हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम देखेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है या जिनसे आप प्यार करते हो, आपका प्यार का रिश्ता है जिनके साथ, उनको याद करके देखिएगा इस रीडिंग को। आपके पार्टनर या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी हस्बैंड या आपके वाइफ, आपकी क्रश भी हो सकते हैं, जिनके लिए आपको जानना है उनको याद कीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्टनर को याद करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और डिटेल रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर कांटेक्ट करें। बहुत से लोग अभी भी मैसेजेस करते हैं, हाय, हेलो सर, हाय, राधे राधे, पता नहीं क्यों करते हैं मैसेजेस। और जो लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके चार्जेस क्या होंगे, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो वैसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की थॉट्स इस वक्त क्या है। आज उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी इमोशंस क्या है आज इस वक्त। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पावरफुल कार्ड तो है ही है, लेकिन ये कार्ड बहुत कुछ कहता है कि आपके पार्टनर की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बारे में। आपके पार्टनर अभी इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसकी वजह आप खुद हो। ये कार्ड बता रहा है आप खुद हो। आपको पता भी नहीं है कि मेरे वजह से वो बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, मेरे से कुछ गलती हो गई, आपको पता ही नहीं है। ओके, आपकी गलती हुई है ऐसा उनको लगता है, या आपने कुछ उनको ऐसा कुछ करके उनको उलझन में डाल दिया, या ठेस पहुंचाई है, किसी चीज़ को लेकर तकलीफ में डाला है। बिकॉज दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वो सोचते हैं कि आप एरोगेंट हो, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, आप तुरंत अपना फैसला सुना देते हो, उनकी बाजू रखने के लिए आप टाइम नहीं देते हो। वो अपनी बात आपके सामने रखे तो आप उनके ऊपर शक करते हो या गुस्सा करते हो। आप आजकल उनको एक शक की नज़रिए से देखने लगे हो, और अगर वो सच भी है तो आपको लगता है कि वो झूठ है। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास कम हो चुका है उनके ऊपर। और इसका कारण भी हो सकता है कि आप सही हो, क्योंकि आपने ऐसा कुछ देखा है, या आपने ऐसा कुछ सुना है, या आपको वो एहसास हुआ है, कुछ तो हुआ है। ऐसे ही इंसान कोई भी कुछ भी नहीं करता है। तो ये गलत फहमियाँ नजर आती है। आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव सोचते हैं। ओके, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर आप ये रिश्ता चाहते हो, अगर आप पैचअप चाहते हो, अगर आप रियूनियन चाहते हो, तो अपनी बात आपको रखनी पड़ेगी कि मैंने ऐसे तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, या मेरे दिल में ऐसा तुम्हारे बारे में कुछ बुरा है नहीं, या अगर मैं तुमसे शक करती हूँ या करता हूँ तो मुझे तुमसे प्यार है इसलिए मैं शक करता हूँ। पूरी दुनिया के ऊपर मैं तो शक नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तुम्हारे ऊपर शक करती हूँ, क्योंकि मैं तुमको किसी और का होने नहीं दे सकती, या किसी और से तुम्हारा रिश्ता है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं शक करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव नेचर यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपके पार्टनर को नेगेटिव लगता है। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो आपका एक ऐसा नेचर है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं। सो यू नो यू आर पॉजिटिव, या आप चाहते हो कि आपकी हर बात माने आपके पर्सन। आज आपकी एनर्जीज पहले हम चेकआउट करेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी हर बात माने, या जो उन्होंने एटलीस्ट कहा है वो निभाएं, जो प्रॉमिसेस, जो वादे किए हैं एटलीस्ट वो तो निभाएं। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। मैजिशियन कार्ड है एक, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और पूरी तरीके से आपके पार्टनर आपके कब्जे में आ जाए या आपके काबू में आ जाए। आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वो मान जाए, बस लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं जो कहूँ वो मान जाता है या मान जाती है तो झगड़े क्यों होंगे, होंगे ही नहीं। तो आप वो सोचते हैं कि आप जो जो कहे, और वो जो आप कहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए 100% होगा ही होगा। सो दिस कार्ड सेज दैट यू वांट टू कंट्रोल योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी वश में करना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो क्लियर। देन देर इज जस्टिस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। आपको एक डर लगता है कि इस इंसान ने आपको कहा तो है
कि शादी करेगा या शादी करेगी आपके साथ, और इस व्यक्ति ने आपको फ्यूचर के बारे में सपने भी दिखाए हैं। लेकिन अभी अगर वो मना कर रहे हैं या अभी अगर वो वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे कि उनको आपसे प्यार है, या आपको लगता है कि प्यार ख़त्म हो गया, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बदल गई, तो ये डरा रही है आपको चीज़ें, ठीक है। आप आपकी एनर्जी देखिए, हम आपकी क्लियरली आपकी एनर्जी यहाँ पर इतने कार्ड्स में देख लेंगे। यहाँ पर ऐसा है ना, अभी तक आप जुड़े हो इस व्यक्ति से, इस पर्सन से, अपने पार्टनर से, कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए और कितने भी रिश्ते क्यों ना आए, ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे आपकी सोच है। यही शख्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके जैसे हजार होंगे लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिससे मैंने प्यार किया, या जिसको मैं जानती हूँ, या जिससे मैंने प्यार किया, जिसके साथ मैं रिश्ते में हूँ, वही मुझे व्यक्ति चाहिए। तो प्रेजेंट पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो। ना ही आप पास्ट में से किसी इंसान को चाहते हो कि वापस आए, ना ही आगे आप और कोई रिश्ते में जाना चाहते हो। अभी जो व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, वही प्रेजेंट पार्टनर के लिए आप वेट करते हुए नजर आते हो, और आपको वही पार्टनर चाहिए। मतलब आपके दिल और दिमाग में और कोई हो नहीं सकता, या आप कह सकते हैं कि आप ज़िद्दी हो। आज आपकी एनर्जी में ज़िद नज़र आती है मुझे, और अच्छी बात है, ज़िद्दी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ज़िद्दी नहीं होते ना, तो कुछ भी नहीं मिलता आपको। आपको ज़िद के साथ ही आगे बढ़ना। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, या आपने देखा है ज़िद्दी बच्चे होते हैं, हर चीज़ पाल लेते हैं, वो मजबूर करते हैं अपने माँ बाप को कि मुझे यही चाहिए, रोते हैं धोते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो ज़िद, और प्रोफेशन में, करियर में भी अगर आप ज़िद है ना कि मुझे पाना ही है वो चीज़, तो आप आगे पीछे नहीं देखते, बस उसके पीछे फोकस बनाए रखते हो और जीत हासिल करते हो। सो ज़िद होनी चाहिए सही जगह पर। हाँ, गलत जगह पर ज़िद करने से चीज़ें खराब भी हो जाती है। तो यू आर वेरी मच फोकस्ड कि कुछ भी करके इस इंसान को आप पाना चाहते हो, अपने पार्टनर को आप फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, इनके लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो। आज की एनर्जी में आपको लगता है कि पूरी दुनिया यही चाहती है कि आप दोनों अलग हो जाएं, पूरी दुनिया आप दोनों को एक होने नहीं देगी, या आपको ये लगता है कि कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो दुनिया आपके बारे में क्यों अच्छा सोचेगी, ये भी आप सोचते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने बलबूते पर इस व्यक्ति को पाना चाहते हो। एक जिद नज़र आती है, और जो कि सक्सेसफुल होते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज जस्टिस इट इज शोइंग मी यू आर डूइंग गुड। आप किसी को नुकसान पहुंचाकर इस इंसान को हासिल तो नहीं करना चाहते हो, आप प्यार के बदले में प्यार चाहते हो, जो कि सही बात है, और इसके लिए आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की थॉट्स इस वक्त। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, शक मत करना मेरे ऊपर। हाँ, मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन मेरा भी मन नहीं मानता है कि मैं किसी और रिश्ते में जाऊं। मैं तुमको धोखा तो नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, लेकिन हो सकता है कि अभी तुम, आजकल हम दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, या हम दोनों के बीच में जो परेशानियाँ चल रही है, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करती है, ऐसा वो सोचते हैं। मैं तुमसे दूर तो गया या दूर तो गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। शायद हम दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार नहीं रहा, या हम दोनों के बीच में, ये आपके पार्टनर की चैनल मैसेज है आपके लिए। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मैं वही दोबारा वही वक्त चाहता हूँ या चाहती हूँ जो पहला था। अभी हम दोनों के बीच में क्यों ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, या क्यों तुम मुझे कुछ कहते हो, मैं भी तुमको कुछ कहता हूँ, और फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, और मजबूरन मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। तो ये व्यक्ति अगर आपसे दूर चले गए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, और मुझे लगता है कि इस वक्त वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक किया है, तो गुस्से में हो सकता है कि पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन इनके दिल में या इनकी स्वभाव में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता है जहाँ पर ये पर्सन मुझे लगे ना कि आपको चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। बस यहाँ पर गलत फहमियाँ हो सकती हैं। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार तो है, लेकिन 4 ऑफ कप्स कहता है ना कि प्यार है, लेकिन अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है।
प्यार है लेकिन बात नहीं करनी है, प्यार है लेकिन मुझे नहीं तुमको बताना है, या प्यार है लेकिन मुझे मिलना भी नहीं है तुमसे, मुझे थोड़ा टाइम के लिए अकेला छोड़ दो ताकि मैं डिसीजन ले सकूं। तो पता नहीं आप दोनों के बीच में आज काफ़ी सारी दूरियां नज़र आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी बाकी है। मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं जिसके जवाब आप ढूंढ रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्या होगा। और आपके पार्टनर भी बहुत कुछ आपसे पूछना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं, बिकॉज दैट 10 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पर बात करनी है लेकिन उनको लगता है कि नहीं, आपने उनको हर्ट कर दिया, अभी आप खुद से बात करो और समझाओ उनको कि क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है। सो दिस इज़ नॉट वर्किंग, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। ना आप उनको खोना चाहते हो ना वो आपको खोना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये भी यहाँ पर क्लियर है। आगे भी दोनों एक दूसरे के साथ जाने वाले हो, ये भी यहाँ पर क्लियर है। लेकिन इस वक्त बातें बिगड़ी हुई है जिसे सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि बदलाव इसमें आएगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है ना कि पार्टनर खुद ही आपसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाएगा। या आप भी ऐसे इंसान हो ना कि आपका दिल साफ है, भले आप गुस्सा करते हो, भले आपको इस इंसान का गुस्सा भी आता है कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, और बाद में जब बातें बिगड़ जाती है ना तो आपको ही संभालना होता है। तो ये काफ़ी बार हो चुका है। लेकिन अभी जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं यहाँ पर स्पष्ट जो नज़र आती है वो ये है कि ना ही वो आपको छोड़कर खुश रह सकते हैं ना आप। ऐसे में कोशिश तो होगी उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, कि फिर से बातचीत हो जाए, और जो गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में वो दूर होने के बाद ही रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बता रहा है। किस्मत बदलेगी, वक्त बदलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ठहरना या पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है। एक यहाँ पर हो सकता है कि खुश है और दूसरा यहाँ पर तकलीफ में है, या दोनों तकलीफ में है, ऐसा भी हो सकता है। तो या दिस इज़ व्हाट आई सी। लीवो सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है, और टॉरस वृषभ राशि, साथ ही साथ एक्वेरियस कुंभ राशि नज़र आती है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मुझे नज़र आती है जो कि स्ट्रांग है। बाकी सारी राशियां, लिब्रा भी है, तुला राशि भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पर्सन या आप सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट कलर्स या आपके फेवरेट कलर्स या आपको आपके लिए लकी कलर्स जो मुझे दिखाई देते हैं वो है ब्लू कलर, आपके लिए लकी हो सकता है, स्काई ब्लू कलर। ओके, ब्लू कलर में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। डार्क ब्लू कलर कभी भी नहीं पहनना चाहिए, कभी कभार पार्टी वेयर्स के लिए ठीक है, वरना हमेशा लाइट कलर्स, और अगर गर्मी का सीज़न है तो हमेशा लाइट कलर्स। सो या लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, लाइट पिंक कलर, या फिर ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर, ऑफ वाइट कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है। एंजल नंबर आपके लिए जो लकी है वो है 111, और साथ ही साथ 1111 एंजल नंबर भी दिखाई देता है जो कि आपको क्लेम करना चाहिए। और कुछ देखते हैं ऑरेकल डेक से, और सबसे पहले हम देखेंगे एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है आज। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है मैसेज, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एंजल्स प्लीज मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। हेल्पफुल पीपल, देन देयर इज अबंडेंस एंड वेट। मैंने पहले कहा था कि देखिए यहाँ पर चीज़ें कभी कभी जल्दी जल्दी हो जाती हैं, कभी धीरे धीरे भी हो जाती हैं। बदलाव जो होता है, जैसे कि इंसान अगर बीमार है ना तो कुछ लोग, वही बीमारी वाले दो लोग, एक बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है क्योंकि उसका विश्वास होता है वो डॉक्टर के ऊपर और उस दवाई के ऊपर, और एक इंसान जो होता है वो शक करता रहे दवाई काम भी करेगी, मैं ठीक भी हो जाऊंगा, वो धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि वेट, जल्दी जल्दी चीज़ें होकर फिर बिगड़ जाती हैं, और धीरे धीरे जो चीज़ें बनती हैं, रिश्ता भी जुड़ता है ना, वो हमेशा के लिए होता है, लॉन्ग टर्म। सो एंजल्स आर टेलिंग यू जस्ट वेट। ओके, थोड़ा सा वेट करें। आप हर बार ऐसा नहीं हो सकते कि यूनिवर्स को चैलेंज करें, अब भी क्यों नहीं हुआ, इस महीने में क्यों नहीं हुआ। बहुत से लोग पूछते भी हैं क्या इस महीने में मेरा रियूनियन होगा, क्या इस हफ्ते में मेरा रियूनियन होगा, क्या आज उसका कॉल आएगा। तो वो लोगों में पेशेंस नहीं होता है। आपकी दशा गलत चल रही है, आपका वक्त खराब चल रहा है, ऊपर से आप कुछ रेमेडी नहीं कर रहे हो, आप खुद नेगेटिव हो, तो रियूनियन कैसा होगा। आपको सबसे पहले आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा।
आपको विश्वास रखना होगा, ठीक है, तब आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाती है। सो फर्स्ट मैसेज इज वेट, देन देर इज अबंडेंस, खुशी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ आ रही हैं, और जो खोया है वो वापस आपको मिलते हुए मुझे नज़र आता है, या आपकी खुशियाँ आपको वापस, कहते हैं ना कि आपकी खुशियाँ आपकी झोली में गिरने वाली हैं, आपकी आपकी जो भी खुशियाँ लुट गई हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है वो आपको मिलेगा, उसके उसके ऊपर किसी का हक नहीं हो सकता, जो आपका है आपके पास आएगा। यहाँ पर अगर आपके पर्सन कहीं गए, किसी और के साथ गए हैं, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या जो भी है, अगर आपके नसीब में इस इंसान का साथ लिखा है तो है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई है और आपको खुद ही आज लगता है कि मैंने इसको इतना बुरा भला कहा, ये तो वापस नहीं आएगी, ये तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है और उस इंसान को लगेगा कि नहीं यार, वो कितना भी कुछ भी कहे, उसका दिल साफ है और मेरे से प्यार करता है, तो वापस आएगा। ओके, सो बिलीव कि वापस सब कुछ सही होगा। हेल्पफुल पीपल का कार्ड मुझे ये कहता है ना कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं, साथ ही साथ ये पितरों के आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर है, जो ये देखते हैं, क्योंकि दुनिया नहीं देख सकती कि आपका दिल कितना साफ है, आप लोगों की कितनी मदद करते हो, तो अच्छे कर्म आपने किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसका फल आपको मिलेगा, और कुछ चीज़ें अच्छी अपने आप होने लगेंगी, और तब आपको ज़रूर ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि हाँ, सब कुछ सही हो गया। ओके, सो दिस वाज एंजल मैसेजेस फॉर यू। देखने की कोशिश करेंगे हम ऑरेकल डेक से। इस वक्त आपके पर्सन लव ऑरेकल से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हिडन मैसेजेस या उनकी हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर को याद करके जितना आप देखेंगे ना, उतना आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होगी। सो मिस्टेक्स तो हैं, आपकी तरफ से भी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बेदाग हो, कुछ भी कभी भी गलती नहीं हुई, इंसान है, सबसे गलतियां हो जाती हैं। सो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है जिसके लिए आप थोड़ा सा डर रहे हो कि व्यक्ति वापस आएगा नहीं आएगा, आपसे मिस्टेक हुई है तो। इवन आपके पार्टनर से मिस्टेक हुई है, तब भी वो कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आते हैं कि सब कुछ कैसे मैं ठीक करूं। और जब आपको ये लगता है कि कब कैसे मैं ठीक करूं, मतलब उससे उस इंसान से, उस पार्टनर से आपको प्यार है, तभी तो आप ठीक करना चाहते हैं सब कुछ, कि वो वापस आप दोनों एक हो जाएं। सो दिस इज व्हाट आई सी मिस्टेक्स। एंड देन देयर इज रिफ्लेक्शन का कार्ड ये कहता है, ये कार्ड तभी आता है जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे पास में था तो तुम्हारे ऊपर मैंने गुस्सा किया, तुम्हारी बातों को मैंने नज़रअंदाज किया, नहीं समझा, लेकिन तुमसे दूर होकर मुझे पता चला है कि जो जो बातें तुम कहती थी या हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करते थे, वो बात सच थी। तो दिस इज रिफ्लेक्शन कि कहीं ना कहीं उनको तभी समझ में आ गई बातें जब आप नहीं थे उनके पास, या अभी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों का चल रहा है, तो इसीलिए उनकी समझ में आ गया कि वो कहाँ पर गलत जा रहे हैं, वो क्या चीज़ें उनको हैं जो नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो गुड टाइम। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। इनको हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर गई है, भले नो कॉन्टेक्ट है, उसमें भी इस पार्टनर ने आपके कुछ ना कुछ सीखा है, आपसे दूर रहकर भी उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया है, अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश की है। तो हर एक चीज़, हर एक घटना जो हुई है आपके जीवन में, वो कुछ ना कुछ आपको भी सिखा कर गई है और उनको भी, जिसके वजह से रिश्ता और भी मजबूत होते हुए नजर। रिविल का कार्ड है कि हो सकता है कि आपको कुछ कहना है उनसे और आने वाले वक्त में आपको वो कह देना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स कहता है। या अगर आपने सब कुछ कह दिया और आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे थे, सो वो दिस पर्सन कैन रिवील ऑल द सीक्रेट्स, कोई सच्चाई आपको कहना चाहते हैं। ओके, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई कुछ छुपा कर रखी थी आपके पर्सन ने, तो डेफिनेटली वो खुद से कहेंगे आपसे। अनसेटिस्फाइड एंड माइंड का कार्ड हो सकता है कि उस वक्त जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में, दोनों के दरमियान रिश्ते में, आप उनको नहीं समझ रहे थे, या जो वो एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहे थे, कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर शक कर रहे थे, या व्हाटएवर होता है, कभी कभी हो जाता है प्यार में कि हम जब इंसान करीब होता है ना, उसके प्यार को हम समझते ही नहीं हैं।
जब वो चला जाता है या चली जाती है, तब हम रोने लगते हैं, अरे यार मेरे से गलती हो गई, वो तो चला गया, चली गई। सो मुझे लगता है कि रिश्ता जुड़ रहा है, कनेक्शन फिर से फिक्स होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी भी अनसेटिस्फाइड या अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जिस तरीके से आपने सोचा था वो कुछ नहीं हुआ, उस तरीके से नहीं हुआ है, और वो बातें आपको परेशान कर रही हैं, देन इट विल बी या इट विल वर्क। ओके, ये काम करेगा आपके लिए कि वो भी आपकी बातों को समझेंगे। अभी तक नहीं समझ रहे थे या आप नहीं समझ रहे थे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। एंड देन देयर इज आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से है कि वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से जुड़े। सिर्फ आप नहीं चाहते हो, आप ही रियूनियन का वेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी कर रहे हैं। सो जब दोनों तरफ से सेम एनर्जी आती है तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ही रियूनियन चाहते हो और उनके दिल में कुछ है ही नहीं, रियूनियन के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं। सो दिस विल हैपन वेरी क्विकली, अभी वो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो अगर मैं कार्ड्स देखूँ यहाँ पर, तो आने वाले 11 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले 11 दिन में कुछ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती हैं जो हो सकती हैं। आने वाले 10 हफ्ते भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आप बहुत बड़ा बदलाव आप दोनों के रिश्ते में या आपके पार्टनर की सोच में ज़रूर देखने वाले हो। सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।